हेलो बच्चों। गन शॉट का पार्ट 4 आपके सामने लेके आया हूँ। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अपना टॉपिक रहेगा। पिछले गन शॉट पार्ट में हमने माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया पूरा, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही हमारा अगला पार्ट है टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, या हिंदी में इसको अपन बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शी। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या अपवर्तक दूरदर्शी। एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे पूरा। ये आपका गन शॉट का पार्ट 4 है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। देखो, जब हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था ना, उसमें भी दो लेंस थे, इसमें भी दो लेंस है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव था और आई पीस था। ठीक है, इसके अंदर भी देखो एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक आईपीस है। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल है कि वहां पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती थी और आईपीस की क्या होती थी? ज्यादा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी एफओ ज्यादा है, किससे? आईपीस से। ये एक मेजर डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए। और माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्यादा है और अभिनेत्र की फोकस दूरी क्या है बच्चों? कम है। ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज है लेकिन काम की है, कई बार पूछ ली जाती है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या अपवर्ती दूरदर्शी चित्र आप देख सकते हो आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थोड़ी समझने में हेल्प होगी। इसका रे डायग्राम आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। डन। चलिए आगे देखते हैं। कुछ फॉर्मूले लिख दिए गए हैं जैसे माइक्रोस्कोप के लिए लिखे थे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये एम का फॉर्मूला है, एफ ओ अपॉन एफ ई। यानी कि साधारण समायोजन में m का मान क्या होता है? एफ ओ बटा में एफ ई। साधारण समायोजन किसको बोलते हैं? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है? इन्फिनिटी पे बनता है। दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और उसी सिचुएशन में एफ ओ प्लस एफ ई इज द गैप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी, जिसको हम दूरबीन की लंबाई भी बोल देते हैं कई बार, वो है एफ ओ प्लस एफ ई। तो देखिए 99% क्वेश्चंस आपके इन दो फॉर्मूलाज पे ही हो जाते हैं। कौन से पे? एम क्या है और एल क्या है। कुछ इसके अलावा फॉर्मूले और कंसीडर किए हैं मैंने जो अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी की जगह डी पर बने, तब आपका जो फॉर्मूला है बच्चों एम, ये यूज होगा। एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, वन अपॉन, यहां थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला। और बेसिकली इस केस में जो डिस्टेंस है एफ ओ प्लस यूई होती है। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ओ प्लस यूई होता है। क्लियर? तो बात समझ आई आपको? सिंपल सी कहानी है। चलिए अब देखो इसके अंदर, यहां भी वही करेक्शन कर ले, एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर? ये फॉर्मूला आपका। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस वही एफ ओ प्लस यूवी। खैर इनके ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं आपको। आपके जो 99% क्वेश्चंस हैं वो इन दो फॉर्मुलाज पे ही घूमते रहेंगे, एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। तो अपने दिमाग में इन्हीं दो फॉर्मुलाज को ही बेस बना के रखना, इन्हीं के ऊपर आपको मिलेंगे। आप इस फॉर्मूला का जो सेटअप आप देख रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आपके काम आएगा जो हमारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं उनके अंदर। ठीक है, तो चलिए टेलीस्कोप को क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज फाउंड टू बी 9। यानी कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 है। तो 9 मतलब m का मान है बच्चों, ये m का मान कितना है? 9 है। एंड सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 20 सेंटीमीटर। कौन सी आई? देखो रिलीज्ड आई, अभी मैंने बोला था। विश्राम दृष्टि मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब इनफाइनाइट। ये वाला केस है। रिलीज्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो मर्जी बोलो। m की वैल्यू 9 और l की वैल्यू 20। तो पूछ रहे हैं दोनों की फोकस लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? आई पीस की और ऑब्जेक्ट पीस की। मतलब मुझे m दे दिया गया है, मुझे l दे दिया गया है, और मुझे पूछा है कि बताओ FO क्या होगा और FE क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। बताइए एफ और एफ ई क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। और मुझे जहां तक लगता है इसी तरह का सवाल आपको नीट में या जेई मेंस में मिल सकता है। तो एम का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, मैं लिख रहा हूं। एम होता है बच्चों एफ ओ अपॉन एफ ई। तो मुझे एफ ओ अपॉन एफ ई की वैल्यू 9 दी गई है। यहां से मैं एक काम करता हूं, एफ ओ निकाल लेता हूं। एफ ओ मिलेगा 9 एफ ई। ठीक है, इसी तरह मुझे एल दिया गया है जो कि होता है एफ ओ प्लस एफ ई। वो दिया गया है बच्चों 20। कितना दिया गया है? 20। अब छोटा सा काम करें, बिल्कुल इजी सी मैथ्स है। क्या? आप इतना काम कर दो कि जो एफ ई की, एफ ओ की जो वैल्यू देख रहे हो ये वाली यहां प्लेस कर दो। 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 20। 10 एफ ई
इक्वल टू 20, तो बच्चों एफ ई कितना आ जाएगा, एफ ई 2 आ जाएगा। एफ ई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एफ ई की वैल्यू यूज कर लो यहाँ पे, तो एफ ओ मिल जाएगा, यस बिल्कुल मिल जाएगा। 9 × 2 क्या मिल जाएगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर। लो दोनों आंसर आ गए। एफ ओ यानी अभिदृश्य या ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और एफ सी यानी अभिनेत्र या आईपीस की फोकल लेंथ, कितनी कितनी वैल्यू आ गई, एक आ गई अपने पास 18 सेंटीमीटर बच्चों, एक आ गई 2 सेंटीमीटर। डन, सिंपल सवाल। और एज आई टोल्ड यू कि मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह के क्वेश्चन आपको नीट के अंदर मिलेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। लेकिन मैंने फिर भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंसिडर किए हैं, आपको आगे दिखते जाएंगे कैसे कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है, टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज। एक दूरबीन में 2 उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 16 एंड 2। ऑब्वियस, मैंने आपको पहले भी बताया था, एफ और एफ ई पहचान लो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। 2 फोकल लेंथ है, एक 16 एक 2 है, तो देखो डायग्राम देखो, वहां से आइडिया हो जाएगा तुम्हें। बड़ा कौन होता है, एफ ओ, छोटा कौन होता है, एफ ई। यानी जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी है, वो एफ ओ की वैल्यू है। तो 16 तो हो जाएगी एफ ओ की वैल्यू, कितनी, 16। और एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्राम दृष्टि यानी कि बेसिकली रिलीज डाई, वही बात हो गई, कौन सी, नॉर्मल एडजस्टमेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन रिलीज डाई पे मिलेंगे। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, तो पहला काम तो एल पूछा है, अभी पढ़ा था। एल क्या होता है बच्चों, एफ ओ प्लस एफ ई, खत्म। एफ ओ इज 16, एफ ई 2, कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। एल आ गया, आगे बढ़ते हैं। एल के बाद आगे देखो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री ऑन द आई, व्हाट विल बी एंगल सबटेंडेड बाय इट्स इमेज। तो देखो एम का फॉर्मूला बच्चों एक तो होता है एफ ओ बाय एफ ई, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्लियर। और इसी तरह एक होता है बच्चों बीटा बाय अल्फा, क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, ठीक है। यहाँ बीटा होता है विजुअल एंगल बाय इमेज, क्या होता है, विजुअल एंगल बाय इमेज, इमेज यानी कि इंस्ट्रूमेंट के साथ विजुअल एंगल। और अल्फा होता है विजुअल एंगल ऑन आई, विजुअल एंगल ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट, या ऑब्जेक्ट के साथ रख सकते हो। विजुअल एंगल बाय इमेज यानी कि विद इंस्ट्रूमेंट अपॉन विदाउट इंस्ट्रूमेंट, सीधी बात करूं तो विद इंस्ट्रूमेंट अपॉन विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का एंगल 0.5 डिग्री है, मतलब मुझे अल्फा दिया गया है। एफओ तो दिया ही गया, अभी देखा तुमने 16, एफ ई देखा अभी तुमने 2, देखो एफ ओ और एफ ई दोनों 16 एंड 2 दोनों गिवन है। और मुझे ऑब्जेक्ट का एंगल दिया गया है पर्टिकुलरली, कितना दिया गया है, देखो ऑब्जेक्ट का एंगल, ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। लो भाई ये दिया गया 0.5 डिग्री, इमेज पूछा है, बीटा पूछा है, अल्फा दिया 0.5 डिग्री, तो बीटा क्या आएगा, 16/2, 8 इंटू 0.5 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 डिग्री। बस इतना सा काम। तो इमेज कितना एंगल बनाएगी, 4 डिग्री, इसलिए इमेज क्या दिखेगी अपने को, पास दिखेगी, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, जो कि टेलीस्कोप का काम है। बात समझे। एफ और एफ ई दिया गया था, एल निकाल दिया, एफ ओ प्लस एफ ई से दूसरा पूछा मुझसे एंगल बता दो, तो मैंने ये कंसेप्ट यूज कर लिया। कौन सा कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट यूज कर लिया मैंने पर्टिकुलरली, जो आप देख पा रहे हो ये वाला, एफ ओ अपॉन एफ ई बीटा बाय अल्फा, या क्या आ जाएगा बच्चों, विजुअल एंगल बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑन आई, ठीक है, बीटा बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू दी गई है, बीटा मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का ही सवाल एक और है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आईपीस ऑफ ए टेलीस्कोप 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मून सबटेंड्स, मून का ऑब्जेक्ट इतना बताता है, तो बताइए नेक्स्ट एंगल की इमेज कितना एंगल बनाएगी। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करोगे, मुझे आंसर दोगे, क्या आंसर आएगा, ठीक है। जेई का पुराना क्वेश्चन है, अब मुझे इसको सोल्व करके आंसर देना क्या आता है। कि आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस दे रखा है आपको, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया, इन ए लेबोरेटरी 4 कन्वेक्स लेंसेज, 4 लेंसेज हैं, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है 2, 4, 6 और 8। दो इनमें से मिलकर टेलीस्कोप बनाते हैं जिसकी लेंथ 10 है और जिसका एम कितना है, 4 है। तो बताओ क्या कॉम्बिनेशन होगा। देखो एल है 10, यानी एफ और एफ ई का सम कितना है बच्चों, 10 है। और जो एम है यानी एफ और एफ ई का जो रेशियो है बच्चों, वो कितना है, 4। अब आप वैल्यू उठा के देखो, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए कहते हैं L2 L3, ऑब्वियसली एक ही सही है, तो जहां आंसर मिलेगा वहीं अपने रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखो L2 और L3, तो L2 और L3 मतलब अपना हो गया, L2 हो गया बच्चों 4 और L3 कितना हो गया 6। तो इन दोनों को ऐड करूं पहले, तो क्या 4 और 6 10, पहली बात तो सही है। रेशियो करके देखो 6/4, क्या ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये अपना गलत हो गया। अपने को रेशियो क्या चाहिए, 4 चाहिए, समझे। ऐसे ही मैं अब सेकंड ऑप्शन चेक करूंगा।
सेकंड ऑप्शन देखते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन अपना, सेकंड ऑप्शन में इन्होंने किस किस का कॉम्बिनेशन लेने को बोला है, कहते हैं कि L1 और L4 ले लो, L1 और L4, L1 और L4, तो एक की फोकल लेंथ तो 2 है और एक की 8 है, यानी 2 + 8 10, ये बात तो सही है, पहली बात तो सही हो गई। दूसरी बात की अगर अपने बात करें, क्या आएगा दूसरी बात के बाद, 8/2, ये करके देखो 4, दूसरी बात भी सही हो गई, जो दो बातें इन्होंने बोली वो सही हो गई, इसका मतलब बात तो हमारी सही है, यानी कि L1 और L4 अपना एक आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, L3 L2 चेक कर लो, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 6 और 8 ऐड करोगे 14 आ जाएगा, यही गलत हो गया, 10 आना चाहिए। L4 और L1, 8 और 2, बात तो सही है, ठीक है, 8 और 10, लेकिन अपने जब FO/FE करेंगे तो वो 2/8 आ जाएगा, जो कि 1/4 होगा, और अपने को क्या चाहिए बच्चों, 4 चाहिए, तो इकलौता ऑप्शन जो अपने को आंसर दे रहा है वो क्या है, L1 और L4। नियम वही लग रहा है, अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए, नियम वही है, L = FO+FE और M = FO/FE, सेम रूल लग रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर सेम रूल लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उसी तरह का आपके लिए लाए हैं, ये ना नीट का 2016 का पुराना क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना, ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे, इसको आप समझना ध्यान से, पुराना सवाल है नीट का, लेकिन वैल्यू वैल्यू वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो शुरू करते हैं। तो बोल क्या रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का FO 40 सेंटीमीटर और FC कितना दिया है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ रखा है, कितना, 200 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव से, और यूओ मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चों होती है यू, किससे है ये, ऑब्जेक्टिव से है, तो इसका मतलब ये यूओ है बच्चों, तो यूओ की वैल्यू कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर, कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं, और आपको पता है फोकल लेंथ, आप यू की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हो, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के लिए यू नेगेटिव लिया जाता है, आपको अच्छी तरह पता है। पूछ रहे हैं कि द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, अब इसको देख के ना कई बार दिमाग में आता है कि गैप ही तो पूछ रहे हैं, FO+FE कर दो, चलो करके देख लो, 40 + 4 44, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये इसका सवाल ही नहीं है, ये सवाल है बच्चों किसका, एक नए फॉर्मूला का, वो होता है VO+FE, क्या होता है VO+FE, अब FE तो है, VO लेके आए, तुम कहोगे VO कैसे लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे VO, कैसे लाएंगे, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तुम्हारे पास UO अवेलेबल है -200, तुम्हारे पास FO अवेलेबल है, कन्वेक्स है तो प्लस होगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है 40 + 40 अवेलेबल, तो यहां से पहले VO निकाले, कैसे, 1/VO -1/UO, बच्चों क्या आता है 1/FO, क्या किया मैंने, लेंस फॉर्मूला लगाया, सिंपल फॉर्मूला लगाया, 1/VO माइनस -1/200 और 1/FO 40, क्लियर, तो यहां से मैं सोल्व करूंगा 1/VO, इसकी साइड चेंज करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -1/200, 1/VO 1/40 कॉमन ले ले, 1 - 1/5, 1/VO कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन है, तुम भी कर सकते हो आराम से, 4/5 कैंसिल किया 10, तो बच्चों VO देखो कितना आ गया, 50 आ गया, क्या आ गया बच्चों, VO 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया VO, ठीक है, सोल्व किया। अब चलो लेंथ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया कि VO+FE है, अगर आप देखो ध्यान से, VO मिल गया, बिल्कुल मिला, अभी मिला ना 50 50, FE दिया हुआ है 4, ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा बच्चों, 54 सेंटीमीटर, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, ये आंसर आ गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें FO+FE से आंसर नहीं आने वाला था, और ऑप्शन में भी नहीं दिया गया था, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा मिलता है तो आपको VO UO FO इनकी जरूरत पड़ेगी, डाटा से पता लग जाएगा, अगर आपके पास दो ही डाटा है FO और FE बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, तो दोनों को ऐड कर दो, लेकिन इनके अलावा कोई और डाटा है, जैसे VO है UO है, कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी तरह का एक है, मैं आपको करवाता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ अपने को दे रखा है, ऑब्जेक्टिव यानी FO कितना 50 सेंटीमीटर, आईपीस यानी FE कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर, आगे बढ़े, देखो क्या मिलेगा, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन लेंस इज 75 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से, तो देखो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से अभी बताया था मैंने आपको, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये ना यूओ फाइंड करने के लिए बोल रहा है,
अब यूओ फाइंड करने के लिए मुझे लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस मेरा काम कर रहा है यहाँ पे, तुम्हारा भी करना चाहिए, 1/VO माइनस 1/UO 1/FO। ठीक है, अब मुझे ना अगर अगर मुझे वीओ मिल जाए, एफओ मेरे पास है, तो क्या मैं यूओ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अभी आपको बताया लेंथ दे रखी है 75, अभी बताया था मैंने कि ये होता है वीओ प्लस एफ ई। कितना आ गया बच्चों? 75। वीओ प्लस एफ ई कितना आ गया? 75। अच्छा, वीओ की वैल्यू वीओ की वैल्यू एफ ई की वैल्यू 5, 75, तो वीओ कितना आ जाएगा? 70। 70 आ गया बच्चों, क्या आ गया? 70। लो, वीओ आ गया मेरे पास, एफ ओ अवेलेबल है, यूओ चाहिए, रख दो वैल्यू। क्या लिखूंगा? 1/70 बच्चों, 1/70 माइनस 1/UO इक्वल टू एफओ। एफओ ये रहा, एफओ अभी दिया हुआ है 50। एफओ कितना है? 50 है, 50। तो 1/UO को इधर भेज दो, इस भाई साहब को इधर ले आओ, 1/UO। ठीक है, सोल्व कर डाले? बिल्कुल कर दे। 3500 एलसीएम ले लो, सीधा इंटू कर दिया करो, जब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं एक दूसरे से, सीधा इंटू कर दो। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको बच्चों? 3500, यहाँ मिलेगा 50, यहाँ मिलेगा 70, और यहाँ मिलेगा 1/UO। तो आपको मिलेगा -20/3500, 1/UO। जीरो से जीरो कैंसिल, तो यूओ कितना आ जाएगा? माइनस, क्या आ जाएगा देख लो यहाँ से, -20, ये आ जाएगा अपने पास। इसको सोल्व करें, यूओ -350/2। ठीक है, सोल्व कर डालो, कितना मिलेगा? 2, 1, पीछे कितना बच गया बच्चों? 7। बेसिकली पीछे बचेगा आपका कितना? 2, 1, 15, 7। क्लियर? और पीछे क्या बचा? 5। तो -175 सेंटीमीटर क्या आ गया? -175 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑप्शन देख ले, तो पर्टिकुलरली ये रहा ऑप्शन, 175 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के साथ हमने सोल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है, तो आसानी से आप कर सकते हो, समझ आया होगा आपको कब आपको वीओ प्लस एफ यूज करना है और कब आपको एफओ प्लस एफ से अपनी गाड़ी चलानी है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे रखी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट आ गया फिर से। देखो भाई, मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, कितनी है? एम, एम की वैल्यू बच्चों 100। आगे बढ़ रहा हूं, कहते हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का गैप एम इज एफओ बाय एफ ई, एफओ बाय एफ ई। और एल क्या होता है? एफओ प्लस एफ ई। अब देखो, तुम खुद समझ जाओगे कब मैं वो यूज कर रहा हूँ, कब मैं ये यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया होगा, इंस्टिक्ट आना चाहिए आपको, देख के आना चाहिए। ये 101 दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं? दोनों की वैल्यू। तो यहां से वही पहला पहला क्वेश्चन जैसे किया था, एफओ कितना हो जाएगा? 100 एफ ई। ये वैल्यू यहां प्लेस कर दो, 100 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू बच्चों कितना? 101। तो बच्चों यहां से एफ ई कितना आ जाएगा? एफ ई आ जाएगा 1, और एफ ओ जो बचा हुआ है कितना आ जाएगा? 100। लो, खत्म खेल। सिंपल, जैसा पहला पहला क्वेश्चन था वैसा ही हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में था शुरू में, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको पता लग जाएगा। अब लास्ट में मैंने एक चीज करी है, क्या? जो जो अंतर है, जो जो डिफरेंसेस है, किस किस के बीच में बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच में। थ्योरेटिकली आपके काम आएंगे, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। पर्टिकुलर सब कुछ इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है आपके पास, ये आपको याद करने हैं। ये डिफरेंसेस आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे, क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। डन। तो इसी के साथ अपना गन शॉट का पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिखा दिया है, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उसका आंसर आप भेजो मुझे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जिसके अंदर अपन देखते हैं आपको कौन सा एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाया जाए। आपके कमेंट आ रहे हैं लगातार, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं आपके जो जो आपके कमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आपको टॉपिक करवाता जाऊँ, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।